नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस ज्ञानवर्धक यात्रा के तीसरे भाग में आपका पुनः स्वागत है, जहां हम मानवीय चेतना और सफलता के उन गूढ़ रहस्यों की परतों को खोलने का प्रयास करते हैं, जो हमें एक सामान्य जीवन से ऊपर उठाकर उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने धैर्य, कृतज्ञता और अनुशासन की बात की थी, लेकिन आज का हमारा मुख्य विषय उस मानसिक दृढ़ता और इच्छा शक्ति पर केंद्रित है, जो किसी भी महान कार्य की नींव होती है और जिसके बिना बड़े से बड़ा विचार भी केवल एक सपना बनकर रह जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस जर्नी में मदद करें। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पास संसाधन कम हैं या परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं, पर इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े बदलाव उन लोगों ने किए हैं जिनके पास संसाधनों का अभाव था, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति अटूट और अजेय थी। इस पॉडकास्ट का आज का सत्र आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को कैसे संचित करें और उसे एक लेजर की तरह अपने लक्ष्यों पर कैसे केंद्रित करें, ताकि सफलता आपकी दासी बन जाए और आप खुद को बेहतर बना सकें। इच्छा शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल कुछ खास लोगों को जन्मजात मिलती है, बल्कि ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास और निरंतर चुनौतियों के माध्यम से विकसित और मजबूत किया जा सकता है। जब आप छोटे छोटे वादे खुद से करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ने लगती है और आपका अवचेतन मन ये मानने लगता है कि आप जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इसके विपरीत जब आप अपने ही बनाए नियमों को तोड़ते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति क्षीण होने लगती है और आप धीरे धीरे आत्मसंदेह के जाल में फंसते चले जाते हैं, जो किसी भी प्रगति के लिए सबसे बड़ा बाधक सिद्ध होता है। हमें ये सीखना होगा कि कैसे तात्कालिक सुखों का त्याग करके दूरगामी लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ा जाए, क्योंकि यही वो अंतर है जो एक विजेता को भीड़ से अलग करता है और उसे एक विशेष पहचान दिलाता है। दृष्टिकोण या परसेप्शन ही वो चश्मा है जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं, और ये हमारे हाथ में है कि हम उसे सकारात्मक रखें या नकारात्मक विचारों की धुंध से उसे धुंधला कर दें। दो लोग एक ही परिस्थिति को देख सकते हैं, जहां एक को केवल समस्या नजर आती है तो दूसरे को उसी समस्या के भीतर एक बड़ा अवसर दिखाई देता है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब मात्र है, इसलिए यदि हम बाहर बदलाव देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने भीतर के विचारों और धारणाओं को बदलना होगा, जो वर्षों से जमी हुई हैं। जब आप अपनी सोच की दिशा बदलते हैं तो आप पाएंगे कि अवसर आपके पास खुद चलकर आने लगे हैं, और जो रास्ते पहले बंद नजर आते थे वे अब आपके स्वागत के लिए धीरे धीरे खुलने लगे हैं। समय का प्रबंधन वास्तव में जीवन का प्रबंधन है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय को व्यवस्थित करना नहीं जानता, वो कभी भी अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाएगा और हमेशा खुद को व्यस्त पर अनुत्पादक पाएगा। हमें महत्वपूर्ण और तत्काल के बीच के अंतर को समझना होगा, क्योंकि अक्सर हम उन छोटे कामों में अपना पूरा दिन बिता देते हैं जो दिखने में जरूरी लगते हैं, पर हमारे बड़े लक्ष्यों में कोई योगदान नहीं देते। प्राथमिकताएं तय करना एक कला है जिसे हर उस व्यक्ति को सीखना चाहिए जो अपने जीवन में कुछ सार्थक करना चाहता है और जो अपनी विरासत छोड़ना चाहता है, ताकि लोग उसे याद रखें। सुबह के पहले कुछ घंटे आपके पूर्ण दिन की दिशा तय करते हैं, इसलिए इस समय का उपयोग आत्मचिंतन, योजना बनाने और सबसे कठिन कार्यों को पूरा करने में करना चाहिए, ताकि शेष दिन ऊर्जावान बना रहे। असफलता का डर अक्सर असफलता से कहीं अधिक नुकसानदायक होता है, क्योंकि यह हमें प्रयास करने से ही रोक देता है और हमें एक सुरक्षित लेकिन नीरस दायरे में कैद कर देता है, जहां विकास की कोई संभावना नहीं होती। साहसी व्यक्ति वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर के बावजूद अपने कदम आगे बढ़ाता है और ये जानता है कि हारना सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है जिससे बचा नहीं जा सकता। हर ठोकर हमें ये सिखाती है कि हमें अपने चलने के तरीके में क्या सुधार करना है और कैसे अपनी चाल को और अधिक संतुलित और प्रभावी बनाना है, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। जिस दिन आप हारने के डर को अपने मन से निकाल देंगे, उस दिन आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे और आपकी रचनात्मकता अपनी पूरी क्षमता के साथ बाहर आने लगेगी, जो आपको अचंभित कर देगी। वाणी का संयम और शब्दों का चुनाव हमारे व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है, क्योंकि शब्द एक बार मुंह से निकल जाने के बाद वापस नहीं लिए जा सकते और वे घाव भी कर सकते हैं और मरहम भी लगा सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है कि उसके शब्दों का प्रभाव क्या होगा, जबकि एक नासमझ व्यक्ति बोलने के बाद पछताता है कि उसने ऐसा क्यों कहा जिससे दूसरों को ठेस पहुंची। मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार से आप उन लोगों का दिल भी जीत सकते हैं जो आपके विरोधी हैं, क्योंकि प्रेम की भाषा हर कोई समझता है और ये बड़े से बड़े विवाद को शांत करने की क्षमता रखती है। हमें ये अभ्यास करना चाहिए कि हम कम बोलें और ज्यादा सुनें, क्योंकि सुनने से हमें दूसरों के अनुभव और ज्ञान का लाभ मिलता है, जबकि बोलने से हम केवल वही दोहराते हैं जो हम पहले से जानते हैं। विश्राम और कार्य के बीच का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि निरंतर कार्य करने से शरीर और मस्तिष्क दोनों थक जाते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता और सोचने की क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। आराम का मतलब आलस्य नहीं है, बल्कि ये खुद को रिचार्ज करने की एक प्रक्रिया है, ताकि आप वापस आकर और भी अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने कार्यों को अंजाम दे सकें और बेहतर परिणाम पा सकें। प्रकृति के साथ समय बिताना, संगीत सुनना या कोई ऐसी कलात्मक गतिविधि करना जो आपको पसंद हो, आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत मदद करती है और आपको तनाव मुक्त रखती है। जो व्यक्ति आराम करना नहीं जानता, वो बहुत जल्दी बर्नआउट का शिकार हो जाता है, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक कार्यक्षमता स्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है। इसलिए संतुलन ही जीवन का आधार है। अतीत की गलतियों पर पछताना
और भविष्य की चिंताओं में डूबे रहना आज के इस अनमोल पल को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका है, जो हमें केवल दुख और अशांति ही प्रदान करता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वो अभी आया नहीं है। इसलिए एकमात्र वास्तविकता वर्तमान है, जिसे हमें पूरी सजगता और आनंद के साथ जीना चाहिए। यदि आप अपनी वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा, क्योंकि आने वाला कल आपके आज के कर्मों और विचारों की ही एक परिणति मात्र होता है। हर सांस के साथ ये महसूस करें कि आप जीवित हैं और आपके पास फिर से शुरुआत करने का एक और सुनहरा अवसर है, जिसे आपको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए बल्कि उसका सदुपयोग करना चाहिए। जुनून या पैशन वो ईंधन है जो हमें कठिन रास्तों पर भी चलने की प्रेरणा देता है और हमें तब भी थकने नहीं देता जब शरीर साथ छोड़ रहा होता है और मन हार मान रहा होता है। यदि आप वो काम कर रहे हैं जिससे आप प्रेम करते हैं तो आपको वो कभी काम नहीं लगेगा, बल्कि वो आपके लिए एक आनंदमयी यात्रा बन जाएगा जिसमें हर दिन नया रोमांच होगा। अपने भीतर के उस जुनून को पहचानें जो आपको सुबह उठने के लिए उत्साहित करता है और जिसे करते समय आप समय का भान भूल जाते हैं, क्योंकि वही आपकी असली पुकार है जिसे पूरा करना है। बिना जुनून के जीवन केवल एक मशीनी प्रक्रिया बनकर रह जाता है, जहां हम केवल सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं और अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज के समय की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि हम जो कुछ भी समाज और प्रकृति से लेते हैं उसे वापस करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। एक सफल व्यक्ति केवल वो नहीं है जिसके पास बहुत धन है, बल्कि वो है जिसने दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाया है और इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर बनाया है। जल संरक्षण, वृक्षारोपण और जरूरतमंदों की सहायता जैसे छोटे कार्य भी सामूहिक रूप से एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं और हमें एक बेहतर नागरिक के रूप में स्थापित कर सकते हैं, जो समाज के लिए प्रेरणा है। हमें अपनी विलासिता और अपनी ज़रूरतों के बीच एक रेखा खींचनी होगी, ताकि हम संसाधनों का दोहन करने के बजाय उनका पोषण कर सकें और एक स्थायी और खुशहाल भविष्य की नींव रख सकें। लचीलापन या एडेप्टेबिलिटी बदलते समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो स्थिर रह जाता है वो समय की धारा के साथ पीछे छूट जाता है और अपनी प्रासंगिकता खो देता है, जो बहुत दुखद होता है। नई तकनीकों को सीखना, नए विचारों का स्वागत करना और पुरानी रूढ़ियों को त्यागना ही प्रगति का मार्ग है, जो हमें आधुनिक विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद करता है। हमें पानी की तरह होना चाहिए, जो अपना रास्ता खुद बनाता है और किसी भी पात्र में ढल जाता है, लेकिन अपनी शीतलता और शुद्धता को कभी नहीं खोता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जितना अधिक आप लचीले होंगे उतना ही कम आपको तनाव होगा, क्योंकि आप बदलाव का विरोध करने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करेंगे और उसमें अपनी जगह बना लेंगे। आत्मसम्मान और अहंकार के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम अपनी गरिमा भी बनाए रखें और दूसरों का अपमान भी न करें, जो अनैतिक होता है। आत्मसम्मान का अर्थ है अपनी क्षमताओं और अपने मूल्यों पर विश्वास करना, जबकि अहंकार का अर्थ है खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करना, जो पतन का मार्ग है। एक आत्मसम्मानित व्यक्ति कभी भी गलत समझौते नहीं करता और अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहता है, चाहे इसके लिए उसे अकेला ही क्यों न चलना पड़े, क्योंकि उसे अपनी सत्यता पर भरोसा है। विनम्रता के साथ अपना आत्मसम्मान बनाए रखना ही एक सुसुकृत व्यक्ति की पहचान है, जो हर परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और दूसरों के लिए आदर का भाव रखता है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना किसी भी आधुनिक औषधि से कहीं अधिक प्रभावी और स्थायी समाधान है, जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है और विचारों का जो अनियंत्रित प्रवाह चल रहा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे स्पष्टता आती है। यही स्पष्टता हमें कठिन निर्णय लेने और जटिल समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, क्योंकि एक शांत मन किसी भी परिस्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण करने में सक्षम होता है। रोजाना केवल 15 मिनट का मौन अभ्यास भी आपके जीवन में वो क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और ये आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा। सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन से आपका मानसिक विकास रुक जाता है और आप समय की कसौटी पर पीछे छूटने लगते हैं। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को सुनें, नई पुस्तकें पढ़ें और उन लोगों से बातचीत करें जिनकी विचारधारा आपसे भिन्न है, ताकि आपको दुनिया को देखने के नए और विविध दृष्टिकोण मिल सकें। हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं वो आपको कुछ न कुछ सिखा सकता है, बस आपके भीतर एक विद्यार्थी की तरह सीखने की ललक और विनम्रता होनी चाहिए, जो ज्ञान ग्रहण कर सके। ज्ञान का संचय करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका निरंतर नवीनीकरण करते रहना जरूरी है, ताकि आप अपनी बुद्धि को तेज रख सकें और आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। इस एपिसोड के समापन पर मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आज जो बातें हमने साझा की हैं उन पर गहराई से मनन करें और देखें कि आप अपनी इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत कर सकते हैं। कल हम एक और रोमांचक विषय पर चर्चा करेंगे, जहां हम मानवीय स्वभाव और रिश्तों के उस मनोविज्ञान को समझेंगे जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करता है और हमें सुख देता है। अपना ध्यान रखें, अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहें और हमेशा याद रखें कि आप में वो असीम शक्ति छिपी है जो दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखती है। बस उसे पहचानने की देरी है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद, और उम्मीद है कि ये सत्र आपके जीवन में एक नई उमंग और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे आप अपनी मंजिल पा सकें।